कहती है कि अगर तुम्हें मंजुल को जिंदा रखना है तो मेरी एक शर्त है। बोल क्या? बोल शर्त यह है कि एपराटस यंत्र जो तूने बनाया है इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने की कहते ही डॉक्टर शेखर घबरा जाता है। क्यों? अरे भाई जीवन भर की साधना है, बड़ा वैज्ञानिक प्रैक्टिकल करके मैंने इसको तैयार किया है और संसार का एक अजूबा तैयार किया है मैंने कि क्या कि भाई जो आदमी मर जाते हैं उसके बाद में जो प्रेत आत्मा के रूप में सहदेह का मतलब शरीर सहित आकर वो वार्तालाप करती हैं इस यंत्र के माध्यम से। तो बड़ी मेहनत की साधना है, जीवन भर की साधना है। मैं क्षमा चाहता हूँ तेरे से कि छाया ऐसा मत कर। बोले नहीं, अगर तुझे मंजुल चाहिए तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो कहता है नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़े तो फिर ले जाऊंगी मंजुल। बोले नहीं ऐसा मत कर। तो फिर अंततः फैसला क्या लेता है? वो आता है और अपने जीवन भर की जो साधना है इस साधना को उठाता है और सीधा फोड़ देता है, लेकिन अपनी मंजुल को सुरक्षित बचा लेता है। क्यों? अब देखिए यहाँ क्या दिया है। यहाँ जो दिया है इसका मतलब है कि डॉक्टर शेखर एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक होने के नाते अच्छी खोज की, लेकिन अंततः जीत किसकी दिखाई? प्रेम की। जिस प्रेम को डॉक्टर शेखर ने कभी पहचाना नहीं, समझा नहीं, लेकिन अंततः किसकी दिखाई है? विज्ञान पर प्रेम की जीत दिखाई है। तो मानवीय जो रागात्मक संबंध है उनके मूल्यों की स्थापना की गई है कि रागात्मक जो मानवीय संबंध है ना कि उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से छाया उपेक्षा का पात्र बन के रही है इस तरह से उपेक्षा उसकी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अंततः वो एपराटस यंत्र को तोड़कर क्या करता है? मंजुल को बचा लेता है और खुद अपने एपराटस को यंत्र को छोड़ देता है। और इतने में ही बस एपराटस यंत्र टूटते ही छाया वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपने देश चली जाती है और उसका अपनी बेटी जब जाती है देखता है वो कौन? शेखर देखता है कि अभी गैर होश एकदम जैसी छाया गई तुरंत होश आ गया उसको। अरे बोल पापा मैं तो बहुत सो ली। हाँ बोल बेटा तू सोई तो रही, बहुत सो ली। बोल बेटा कहती यार मंजुल बोल पापा सॉरी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसे नहीं सोऊंगी। अब वो जानता है कि बेटा तू कैसे सोई है तो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, बस मेरे लिए तेरा जीवन इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने तुझे बचा लिया। और इस तरह से पूरी एकांकी समाप्त हो जाती है। ठीक।